इस तरीके का डुअल बिहेवियर क्यों देखने को मिलता है हमको? दिल्ली में ही एक जगह पे एक साक्षी नाम की लड़की है, 16 साल की लड़की है, उसका मर्डर हो जाता है। नरेंद्र मोदी जब उस खबर के बारे में सुनते हैं तो उनके आंसू निकल जाते हैं। तरफ दूसरी साक्षी जो है उसके केस में कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बाकी जितने रेसलर्स हैं उनके साथ में जितने सालों से रिलेंटलेस कॉन्स्टेंटली उनका हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था, क्या वो कम खराब चीज है? क्या वो नरेंद्र मोदी के 2 आंसू डिजर्व नहीं करते हैं? क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और वो तमाम महिलाएं जो सिर्फ मेहनत करके कुश्ती करना चाहती थी, सिर्फ इतना सा सपना था, क्या वो लोग नहीं डिजर्व करते हैं कि देश के लोग सड़कों पे उतरकर उनके लिए जस्टिस की मांग करें? और आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि 5 तारीख को जो एक बड़ी रैली हो रही है उसमें बीजेपी के लीडर्स ने बोला है कि हम शामिल होंगे। कहने को बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि ये तो ड्रामा कर रहे हैं, इन लोग का करियर खत्म हो गया था इसलिए उन्होंने ये सब बात उठाई। तो आज के दौर में शायद हमको ये चीज वापस याद करने की जरूरत है कि पिछले ही कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में ही एक जगह पे एक साक्षी नाम की लड़की है, 16 साल की लड़की है, उसका मर्डर हो जाता है जो उसके पार्टनर ने किया होता है, उसके बॉयफ्रेंड करते हैं। और उसके पीछे सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी जब उस खबर के बारे में सुनते हैं तो उनके आंसू निकल जाते हैं। भाजपा के तमाम नेता उसके बारे में बात करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। आरएसएस की जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एबीवीपी हो गया, एबीवीपी रैलियां निकालता है, वीएचपी इसके उसमें समर्थन में मतलब प्रोटेस्ट में बातचीत करता है। तो ऐसा क्यों है कि एक तरीके के महिला के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है उस पर इतना ज्यादा शोर होता है? और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, उसके ऊपर तुरंत एक्शन होता है। 24 घंटे के अंदर जो मर्डरर है उसका अरेस्ट होता है। पूरे सोशल मीडिया पे बात चलती है कि ये नहीं करना चाहिए। पूरा सोशल मीडिया, चाहे वो राइट विंग हो या स्टूडेंट तबका हो, जो प्रगतिशील स्टूडेंट तबका हो, महिला संगठन हो, सब साक्षी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहां पे, क्योंकि उनका इसमें मतलब हमको देखने को मिलता है कि जितना भी राइट विंग का कैंपेन्स है, प्रोपेगेंडा है, जितना भी उसका टूल किट है, वो सब बोलता है कि इसमें तो होना चाहिए। ये जब लव जिहाद का केस है, इस तरीके के केसेस में महिलाओं का बहुत शोषण होता है, एक कम्युनिटी पूरा लग जाता है हिंदू महिलाओं के पीछे। जहां पे भी उनका स्वार्थ होता है अपने, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारी जगह पे इलेक्शन है, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन है, और वैसे भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा जो है एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसमें एक एंटी मुस्लिम कैंपेन देना, लाइन देना बहुत जरूरी होता है। तो सच ये है कि एक तरफ जब पूरा देश खड़ा हो जाता है साक्षी के समर्थन में कि जो साहिल है, जिस वायलेंस, जो ब्रूटल मर्डर हुआ था उसका, सब उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, पुलिस भी तुरंत उसका अरेस्ट करती है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी साक्षी जो है उसके केस में कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बाकी जितने रेसलर्स हैं उनके साथ में जितने सालों से रिलेंटलेस कॉन्स्टेंटली उनका हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था, क्या वो कम खराब चीज है? क्या वो नरेंद्र मोदी के 2 आंसू डिजर्व नहीं करते हैं? क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और वो तमाम महिलाएं जो सिर्फ मेहनत करके कुश्ती करना चाहती थी, सिर्फ इतना सा सपना था, क्या वो लोग नहीं डिजर्व करते हैं कि देश के लोग सड़कों पे उतरकर उनके लिए जस्टिस की मांग करें? इस तरीके का डुअल बिहेवियर क्यों देखने को मिलता है हमको क्यों देखने को मिलता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी अरेस्ट हो जाने के बाद में वो आंसू बहाते हैं, वो उनको बुरा महसूस होता है, जो वायलेंस होता है उसके लिए बहुत बिल्कुल महसूस होना चाहिए, हमें भी महसूस होता है। हर महिला, हर स्टूडेंट, हर प्रगतिशील तबके से आने वाले तरक्की पसंद इंसान को ये महसूस होना चाहिए, होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो बृजभूषण शरण जो उन्हीं की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आता है, उसके ऊपर जब तमाम महिलाएं बोलती हैं कि ये सेक्सुअल हैरासर है, तो नरेंद्र मोदी एक आंसू नहीं बहाते हैं, उसके खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं। इस तरीके का हिपोक्रेसी क्यों देखने को मिलता है हमको? बात ये है। साथ ही कुश्ती मतलब WFI को हटा दीजिए, वो हटा दीजिए, ये सब अलग चीजें हैं। ये हटा भी दिया तो आज ये सवाल ये है कि क्यों किसी महिला को 4 महीना लग जाता है अपने खिलाफ जो सेक्सुअल वायलेंस हुआ है उसके लिए न्याय मांगने के लिए। बात ये है, जितने भी लोग जो ये महसूस करते हैं कि किसी महिला के ऊपर कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको लगता है कि महिलाओं के ऊपर इस तरीके का अट्रॉसिटीज, वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो आपको साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। वो भी इस देश की महिलाएं हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी की पार्टी से बिलोंग करता है वो इंसान जिसके ऊपर केसेस है, वो महिलाओं का ऑपरेशन, उन महिलाओं का दर्द, उन महिलाओं ने जो सहा है वो झुकलाया नहीं जा सकता है। उनका भी वही दर्द है, उनकी भी वही पीड़ा है जो बाकी और लोगों की थी, जो अंकिता भंडारी की थी, जो साक्षी की थी, जो दिल्ली में रहती थी, उनका भी वही दर्द। जस्टिस मिलना चाहिए जितना बाकी लोगों को मिला था। लेकिन अब तो वो तो पावर की पेचीदा हो जाएगा।
बिल्कुल हो जाएगा। और भाजपा उस हर जगह पे मौजूद क्यों रहता है, जहां पे भी रेपिस्टों का समर्थन में रैलियां निकलती है, भाजपा के नेता क्यों हर जगह वहां पे पाए जाते हैं? जहां पे भी सेक्सुअल वायलेंस होता है और किसी व्यक्ति पे केस लगता है, कोई महिला लगाती है, स्पेशली अगर वो कमजोर तबके से आ रही है और किसी ताकतवर तबके के इंसान के ऊपर केस लग रहा है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो ऊंची जात के उस गांव में जो रह रहे हैं उन जातियों में ऊंची जात के व्यक्ति से हो, जब भी कोई इस तरीके का केस आता है, भाजपा क्यों खुद को वहां पे पाती है? क्यों ऐसा होता है कि बजरंग दल के लोग समर्थन में आ जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि एबीवीपी के, वीएचपी के लोग वहां पे समर्थन में आ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जहां पे भी किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करना होता है, किसी ताकतवर व्यक्ति को, वहां पे वो ताकतवर व्यक्ति भाजपा को, वीएचपी को, बजरंग दल को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है? क्या वीएचपी, क्या भाजपा, क्या बीजेपी जो पावर में है, सरकार चुन के आई है, उसको समझ में आना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे तानाशाही नहीं है, यहाँ पे राजशाही नहीं है। अगर यहाँ पे राजशाही नहीं है, यहाँ पे तानाशाही नहीं है और एक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जो चुने जाते हैं इलेक्शंस के थ्रू नेता, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि उनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी इस देश में पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको भी डेवलपमेंट की तरफ उतना ही धक्का दिया जाए जितना कि ऑलरेडी तरक्की कर रहे लोगों को धक्का दिया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी खुद को ये करने में असमर्थ पाते हैं, वो पाते हैं कि वो नहीं खड़े हो सकते हैं देश के माइनॉरिटीज के साथ, देश के कमजोर तबकों को सशक्त नहीं बना सकते हैं, तो वो अपनी गद्दी छोड़े, क्योंकि ये हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, उनके बाप सावरकर का नहीं है, उनके बाप हेडगेवार का नहीं है, ये देश भगत सिंह का है, ये फातिमा शेख का देश है। और जिस लड़ाई से उन लोगों ने हमें एक नया हिंदुस्तान दिया है, हम उसके वारिस हैं। और एक दूसरा हिंदुस्तान, बीजेपी की गिरफ्त से एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए आज हम फिर से वो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। और उस लड़ाई का शंखनाद जो सीए का मूवमेंट था उससे हुआ था, जो फार्मर्स मूवमेंट था उससे हुआ था, और अभी जो रेस्टलेस का मूवमेंट चल रहा है उसी का कंटिन्यूएशन है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, जिसको हम उतनी ही शहादत के साथ, उतनी ही श्रद्धा, उतने ही रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ लड़ेंगे, जितनी डिग्निटी के साथ भगत सिंह ने इस लड़ाई को लड़ी थी, अंबेडकर ने इस लड़ाई को लड़ी थी।